ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 8वें अध्याय का 7वां श्लोक। अध्याय 8 श्लोक नंबर 7। श्लोक है तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनो बुद्धि मामे वैश्यस्य संशयम्। श्लोक दोबारा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनो बुद्धि मामे वैश्यस्य संशयम्। श्लोक का संधि विच्छेद है तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धि माम एव एष्यसि असंशयम्। संधि विच्छेद दोबारा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धि माम एव एष्यसि असंशयम्। शब्दों के अर्थ है तस्मात् अर्थात इसलिए, सर्वेषु अर्थात हर, कालेषु अर्थात समय, माम अर्थात मुझको, अनुस्मर अर्थात स्मरण कर, च अर्थात और, युध्य अर्थात युद्ध कर, असंशयम अर्थात निसंदेह, मयि अर्थात मेरे में, अर्पित मनोबुद्धि अर्थात अर्पित हुई मन बुद्धि वाला, माम अर्थात मेरे को, एव एष्यसि इसमें दो शब्द है एव एष्यसि। एव अर्थात ही, एष्यसि अर्थात पालेगा। शब्दों के अर्थ दोबारा। तस्मात् अर्थात इसलिए, सर्वेषु अर्थात हर, कालेषु अर्थात समय, माम अर्थात मुझको, अनुस्मर
अर्थात स्मरण कर। च अर्थात और। युद्ध अर्थात युद्ध कर। असंशयम अर्थात निसंदेह। मयि अर्थात मेरे में। अर्पित मनोबुद्धि अर्थात अर्पित हुई मन बुद्धि वाला। माम अर्थात मेरे को। एव एष्यसि अर्थात इसमें दो शब्द है। एव एष्यसि। एव अर्थात ही। एष्यसि अर्थात पालेगा। श्लोक का अर्थ है, इसलिए हर समय मुझको स्मरण कर और युद्ध कर। निसंदेह मेरे में अर्पित हुई मन बुद्धि वाला मेरे को ही पालेगा। अब श्लोक में जो बात बताई है, हर समय अर्थात निरंतर मुझको ही स्मरण कर, अर्थात एक भगवान का स्मरण करके युद्ध करना है। शुरू से ही हम भगवत गीता के इन श्लोकों के बारे में समझते आए हैं। जैसे कि भगवान ने अर्जुन को पहले अध्याय में अर्जुन जैसे हताश हुए थे और दूसरे अध्याय में भी वही बातें उन्होंने बोली कि वो युद्ध नहीं करना चाहते हैं। तो भगवान इतनी सारी जो गीता में अभी तक इतने अध्याय में हमने श्लोक पढ़े हैं, तो उन सब श्लोकों में ही अर्जुन को युद्ध क्यों करना है उसके बारे में ही भगवान ने बताया। अब जैसे कि भक्ति मार्ग में ये बात समझी जाती है कि युद्ध भूमि में ही भगवान ने अर्जुन को गीता ज्ञान सुनाया, लेकिन जो अस्त्र शस्त्रों वाली लड़ाई वाली युद्ध भूमि में इतना संयम कोई कैसे रख सकता है जो पूरी 18 अध्याय की गीता चले। और इसी बात को हम शुरू में ही समझे हैं कि ये जो युद्ध की बात है, ये वास्तव में ऐसी कोई युद्ध भूमि नहीं। तो भगवत गीता में यहाँ पर कलयुग अंत में जो विकारी भावनाएं हैं, आसुरी तत्व कलयुग के अंत में जो इकट्ठा होते हैं, तो उनसे युद्ध करने की बात बताई हुई है। अब जैसे इस श्लोक में आज के भी ये बात बताई, हर समय मुझको स्मरण कर और युद्ध कर और निसंदेह मेरे में अर्पित हुई मन बुद्धि वाला मेरे को ही पालेगा। तो यहाँ भी ये तो दुनिया में भी लोग जानते हैं कि ये जीवन ही एक युद्ध क्षेत्र है। और यहाँ पर तो भगवत गीता में खास जो युद्ध करने की बात बताई है, तो कोई स्थूल अस्त्र शस्त्रों से लड़ाई की बात नहीं है। तो कौन सा युद्ध है, कैसा युद्ध है, इसे पहले भी समझे है। बाकी इसके बारे में क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में बात बताई है, तो इसीलिए क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ पढ़ते हैं। इसलिए हर समय ऊंच से ऊंच हीरो में मुझ शिव ज्योति को ही स्मरण कर और विकारों की माया से अहिंसक युद्ध कर। निसंदेह मेरे में अर्पित हुई मन बुद्धि वाला
तू इस राजयोग से मेरे राजाई भाव को ही पालेगा। तो यहाँ श्लोक में बात बताई है कि हर समय मुझको स्मरण कर, अर्थात परमपिता शिव तो निराकार है और वो बिंदी आंखों से देखने में तो नहीं आती, तो इसके लिए तो हमने समझा है यहाँ तो बुद्धि योग भगवान के साथ जोड़ना है। लेकिन वो कैसे जोड़ना है, तो उसके लिए ही बताया कि जो ऊंच से ऊंच हीरो है अर्जुन रथ में, रथ अर्थात शरीर, और उस अर्जुन रथ में परम पिता प्रवेश है, तो उस ऊंच से ऊंच हीरो में मुझ शिव ज्योति को स्मरण कर। और खास बात बताई हर समय अर्थात निरंतर, कभी याद किया कभी छोड़ दिया, तो जो युद्ध जिस तरह से करना चाहिए सफलतापूर्वक तो वो नहीं होगा। इसीलिए बताया हर समय ऊंच से ऊंच हीरो में मुझ शिव ज्योति को स्मरण कर और विकारों की माया से अहिंसक युद्ध कर। तो गीता में जो वर्णित युद्ध है वो कोई अस्त्र शस्त्रों वाला युद्ध नहीं, बल्कि अपने ही अंदर की जो बुराइयां है, 5 विकार, जो इतने सारे पूरा पहले अध्याय जो भी हमने पढ़े उसमें जो बातों को बताया है, काम क्रोध महाशत्रु है, और भी राग द्वेष ऐसे अलग अलग बातें जो आई ईर्ष्या वगैरह के बारे में, तो सारे ही जो विकारों की माया है वो बुद्धि को स्थिर नहीं होने देती है। तो इसीलिए वो विकारों की माया और ऐसे जो विकारी मायावी है उनसे अहिंसक युद्ध कर। तो जितना निरंतर योगी बनेंगे तो उतना ही इस मायावी युद्ध में जीत पाते जाएंगे। जिसके लिए बताया कि निसंदेह मेरे में अर्पित हुई मन बुद्धि वाला। तो अर्पित हुई मन बुद्धि अर्थात निरंतर अगर याद करते हैं शिव बाबा को, तो मन बुद्धि पूरी तरह से अर्पित, अर्थात और कहीं भी मन या बुद्धि का योग न जाए, जिसके लिए गीता में और भी इस तरह उल्लेख आते हैं मनमना भव और मध्याजी भव के लिए। तो ऐसे अर्पित हुई मन बुद्धि वाला तू इस राजयोग से मेरे राजाई भाव को ही पालेगा। तो यहाँ राजयोग अर्थात ही खुद को आत्मा समझकर एक परम पिता को जो बताया हीरो पाठधारी में शिव ज्योति को अर्थात साकार में निराकार को याद करना और इसी में ही इंद्रियों को पूरी तरह से मन की एकाग्रता से कंट्रोल करना। तो जो जितना यहाँ आत्मा राजा इंद्रियों पर कंट्रोल करता है, तो ऐसे निरंतर योगी जो बने हुए राजयोगी है और राजाई भाव को पा लेते हैं। यहाँ मेरे को ही पा लेगा, तो भगवान को पाना अर्थात भगवान जो पढ़ाई पढ़ाने जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए संगम युग पर आते हैं, तो उसकी प्राप्ति को पाना। यहाँ जो राजाई भाव शब्द लिखा है इसी के आगे एक निशानी लगाई हुई है, डॉट लगाया है, और उसी के बारे में नीचे फुटनोट दिया हुआ है। लक्ष्य साक्षात ईश्वर द्वारा सिखाए राजयोग या बुद्धियोग से ही कलयुग के अंत तक स्वाधीन राजाओं की राजाई चली है। अन्यथा कोई भी विधर्मी धर्म पिताओं ने राजाई का ज्ञान नहीं दिया, सबने अधीन ही बनाया है। तो यहाँ जो बात बताई है कि शिव बाबा के द्वारा संगम युग में ही राजयोग की पढ़ाई अर्थात राजाई प्राप्त करने का योग सिखाया जाता है, तो वो जो सीखते हैं जितना परसेंटेज ली
इस तरह से इंद्रियों पर कंट्रोलिंग पावर धारण करते, अर्थात राजाई की पढ़ाई पढ़ते हैं राजयोग के द्वारा, तो ऐसे राजाए ही कलयुग अंत तक स्वाधीनता पूर्वक राजाई चलाते। बाकी धर्म पिताओं ने तो यहाँ संगम युग में पढ़ाई पढ़ी नहीं राजयोग की, तो इसीलिए ही किस तरह से आत्मा राजा इंद्रियों पर कंट्रोल करे जानते नहीं, तो इसीलिए उन्होंने राजाई का ज्ञान नहीं दिया, तो अधीन बना करके रख। ये श्लोक का अर्थ है, एक तो निरंतर जितना योगी बनेंगे उतना माया से युद्ध कर पाएंगे, और दूसरा इसमें और एक शर्त बताई कि एक मेरे में ही, अर्थात भगवान में जो अर्पित मन बुद्धि वाला है तो वही राजाई भाव को पा सकता है। श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक देखते हैं जो कि गीता के और भी अध्यायों में इस प्रकार की बातों का उल्लेख आया हुआ है। रेफरेंस श्लोक है पहला रेफरेंस श्लोक है तीसरे अध्याय का 30वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 30। इसमें जो उल्लेख आया हुआ है, आध्यात्मिक बुद्धि से मेरे में सब कर्मों को अर्पण कर, जो आज के श्लोक में उल्लेख आया हुआ है मेरे में अर्पित हुई मन बुद्धि वाला। और दूसरी बात बताई निरंतर योगी बन युद्ध कर, तो यहाँ भी यही बात बताई कि भगवान में अर्पित मन बुद्धि वाला आशाहीन ममताहीन निस्ताप होकर तू धर्म युद्ध कर। आगे चौथे अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 10। इसमें उल्लेख आया हुआ है मेरे पूरे ही आश्रित, मेरे पूरे ही आश्रित लाखों लोगों ने ज्ञान योग की तपस्या से पवित्र बन मेरे भाव को पाया है। तो जो जितना, जो आज के श्लोक में भी उल्लेख आया, अर्पित मन बुद्धि वाले जो है निसंदेह ही राजाई भाव को पा लेते हैं। तो यही बात इस श्लोक में बताई कि पूरे ही मेरे अर्थात भगवान के आश्रित हुए ऐसे ज्ञान योग की तपस्या से मेरे भाव अर्थात राजाई भाव को पाते हैं। और 9वें अध्याय का 34वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 34। इसमें उल्लेख आया हुआ है आत्मा का लगाव लगाए, जो अव्यभिचारी मन बुद्धि रूप आत्मा का लगाव लगाए मेरी अव्यक्त मूर्ति के आश्रित हुआ, मुझ स्वाधीन सर्वोत्तम शासक से राजयोग द्वारा राजाई भाव को ही पाएगा। पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग में भी किसी व्यक्ति के अधीन नहीं बनेगा। तो यहाँ आज के श्लोक संबंधित बात का उल्लेख बताया है कि अव्यभिचारी मन बुद्धि से पूरी तरह आश्रित हुआ, अर्थात अर्पित मन बुद्धि वाला जो अव्यभिचारी मन बुद्धि से पूरी तरह अर्पित अर्थात आश्रित होते हैं, तो सर्वोत्तम शासक अर्थात राजाई भाव को पा लेते हैं, अधीन नहीं बनते हैं। तो इस तरह से आज के श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक हुए। और खास बात तो जैसे 8वें अध्याय के शुरू में ही अर्जुन ने जो भगवान को प्रश्न पूछा था कि महाप्रलय के समय, महामृत्यु के समय वशीभूत मन बुद्धि वालों के द्वारा कैसे जानने योग्य है, तो उसी प्रश्न का उत्तर इन सारे श्लोकों में देते समय जो अभी तक के 2-3 श्लोक हमने देखे, तो उन सभी में ही ये बात बताई कि भगवान के प्रति ही जिनकी मन बुद्धि अर्पित है, एक भगवान को ही अव्यभिचारी होकर याद करते हैं, एक भगवान के प्रति ही सारे संबंधों की भावना जोड़ते हैं, तो वशीभूत मन बुद्धि अर्थात भगवान के प्रति ही जो पूरी तरह
अर्पित बुद्धि है, जैसे कि आज के श्लोक में भी बात आई, अर्पित मन बुद्धि वाला। तो ऐसे जो लंबे समय के पुरुषार्थ में भगवान के प्रति अर्पित मन बुद्धि, अर्थात ही जो वशीभूत हो जाते हैं, भगवान के प्रति ही पूरे प्रभावित हो जाते हैं, अर्पित हो जाते हैं, तो वैसे ही आत्माएं राजाई भाव को, मेरे भाव को अर्थात भगवान को प्राप्त करते हैं। इस तरह से आज का श्लोक का अर्थ और सार हुआ। आगे उच्चारण सुनते हैं और पॉइंट्स। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पित मनो बुद्धि मामे वैश्यस्य संशयम्। इसलिए हर समय ऊंचते ऊंच हीरो में मुझ शिव ज्योति को स्मरण कर और विकारों की माया से अहिंसक युद्ध कर, निस्संदेह मेरे में अर्पित हुई मन बुद्धि वाला तू इस राजयोग से मेरे राजाई भाव को ही पालेगा। लक्ष्य साक्षात ईश्वर द्वारा सिखाए राजयोग बुद्धियोग से ही कलयुग के अंत तक स्वाधीन राजाओं की राजाई चली है। अन्यथा कोई भी विधर्मी धर्म पिताओं ने राजाई का ज्ञान नहीं दिया, सबने आधीन ही बनाया है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पित मनो बुद्धि मामे वैश्यस्य संशयम्। इसलिए हर समय ऊंचते ऊंच हीरो में मुझ शिव ज्योति को स्मरण कर और विकारों की माया से अहिंसक युद्ध कर, निस्संदेह मेरे में अर्पित हुई मन बुद्धि वाला तू इस राजयोग से मेरे राजाई भाव को ही पालेगा। लक्ष्य साक्षात ईश्वर द्वारा सिखाए राजयोग बुद्धियोग से ही कलयुग के अंत तक स्वाधीन राजाओं की राजाई चली है। अन्यथा कोई भी विधर्मी धर्म पिताओं ने राजाई का ज्ञान नहीं दिया, सबने आधीन ही बनाया है। आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स। VCD नंबर 920, VCD नंबर 920 10 मिनट 10 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। ऊंचते ऊंच हीरो में शिव ज्योति को स्मरण कर। आत्माओं में जो परम पार्टधारी आत्मा है, हीरो पार्टधारी आत्मा है, उस हीरो पार्टधारी आत्मा में वो परम पिता शिव प्रवेश करते हैं। जब प्रवेश करते हैं तब पता चलता है कि ये है परमात्मा। उससे पहले कोई उसको जानता नहीं है कि आत्माओं के बीच में जो जन्मण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं, उनके बीच में हीरो पार्टधारी आत्मा कौन सी है। वो जब प्रवेश करता है तो पता चलता है ये परम आत्मा है, परे ते परे स्टेज का पार्ट बजाने वाली है। उसको कहते भी हैं भगवान। भग अर्थात भाग्यवान। उससे ज्यादा भाग्यशाली रथ और कोई होता नहीं है, तो एक ही, अनेक नहीं है, एक को ही याद करना है। आगे है VCD नंबर 3112, VCD नंबर 3112 20 मिनट 20 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। हर समय याद करते करते माया से अहिंसक युद्ध कर। इसलिए इस पुरानी दुनिया का एकदम विनाश होता है।
पूरा विनाश। तो ये जो महाभारत लड़ाई जो लगी थी ना, उसमें बच्ची कोई वो लड़ाई, वो तो लड़ाई लगती है उन लोगों की जैसे तो बंदूकों की, तलवारों की लड़ाई लगती है, और तुम बच्चों की तो ये कोई हिंसक लड़ाई थोड़ी ही है। नहीं, ये हिंसक लड़ाई तो उनकी है जो दिखलाते हैं कि यादव और कौरव, ये पांडव और ये यवन, उनकी लड़ाई दिखाई देती है। और तुम तो देखो, उठते बैठते चलते फिरते जैसे कि लड़ाई के मैदान में अपन को समझते हो कि हमारा तो माया का युद्ध है, कि विकारों की लड़ाई है। और माया से युद्ध है, याद करते करते लड़ाई लड़ो। तो ये तो उठते बैठते पढ़ना भी ऐसे ही है। चले जाओ और पढ़ाई पढ़ते जाओ। आगे है VCD नंबर 133, VCD नंबर 133, 34 मिनट 34 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मेरे में अर्पित हुई मन बुद्धि वाला राजाई भाव को ही पाएगा। शिवालय और वैश्यालय में क्या फर्क होता है? है? शिवालय में अब बेविचारी होते हैं। क्यों? ढेर सारे देवी देवताओं की पूजा नहीं करते हैं? पूजा नहीं होती। अच्छा, शिव के मंदिर में जो ढेर सारे देवी देवताएं रखे होते हैं, शिवलिंग के आजू बाजू में चारों तरफ दीवार में लगे हुए जड़े हुए मूर्तियां रखी होती हैं, उनकी पूजा नहीं करते हैं? हाँ, वो शिवालय इस बात की यादगार है कि सतयुग त्रेता में अभिविचार होता है। वो अभिविचार की स्थापना शिवालय की यादगार है। क्या यादगार है? कि सबका मुख एक बाप की ओर है। मुख एक बाप की ओर है, माने बुद्धि एक बाप में लगी हुई है। जब मन बुद्धि ही एक बाप में लग जाएगी तो और कर्म इंद्रियां दूसरी ओर नहीं जा सकती। तो बाप ऐसी नॉलेज देते हैं जिससे 21 जन्म के लिए तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। भारत जैसा ऊंचा कोई था ही नहीं। तो कैसे राजाई गवाई ये कोई नहीं जानते, कोई नहीं जानते। अरे ब्रह्मा कुमार कुमारी तो जानते होंगे, है? जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं तो अंदर से पूछो। दृष्टि, वृत्ति, कृति, कर्मेंद्रियों का विचार अंदर से निकाल फेंका है। या रोज अटैक करता रहता है? इसलिए बोला
जिस समय ये वाणी चलाई गई उस समय तो बेसिकली भी नहीं जानते थे क्या कि बादशाही देवताओं ने कैसे गवाई, कैसे गवाई का क्या उत्तर निकला है? व्यभिचारी बने तो राजाई गवाई दी। आगे है वीसीडी नंबर 2504, वीसीडी नंबर 2504, 26 मिनट 26 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। ईश्वर के राजयोग से राजाई धर्म पिताओं ने राजा नहीं अधीन ही बनाया। ज्ञान मार्ग की गीता से तो राजयोग की उपलब्धि होती है, राजयोग, सहज राजयोग का ज्ञान मिलता है। तो जो सहज राजयोग का ज्ञान मिलता है उसका रिजल्ट भी आता है। राज भरा हुआ है, रहस्य भरा हुआ है, तो किस बात का रहस्य है? राजाई प्राप्त करने का रहस्य। एक भगवान ही है जो इस सृष्टि पर आकर के राजाई स्थापन करता है। क्या राजाई की पढ़ाई पढ़ाता है। और दुनिया में कोई धर्म पिता नहीं है जो राजा बनाता हो। राजा माने स्वतंत्र, स्वाधीन। तो क्या बनाते हैं दूसरे धर्म पिताएं? पराधीन बनाते हैं। क्या अपने अधीन बनाएंगे, प्रकृति के अधीन बनाएंगे, लेकिन स्वाधीन राजा कोई नहीं बनाता। इसलिए आज क्या देखने में दुनिया में आता है? आज दुनिया में यही देखने में आता है, अभी खास करके 100-200 वर्ष के अंदर, जबकि दुनिया अंतिम छोर पर है, तो राजाओं का शासन चल रहा है या प्रजा का शासन चल रहा है? ज्यादातर देशों में प्रजातंत्र शासन चल रहा है। इसलिए भगवान बाप बताते हैं कि प्रजा के ऊपर ये प्रजा का शासन है बेकायदे राज्य। क्या? क्योंकि स्थापन करने वाला एक नहीं है। जब स्थापन करने वाला ही एक नहीं है तो राजा कैसे एक राजा ही चला पाएगा? है? एक राजा का शासन चलेगा या ढेरों का शासन चलेगा? ढेर है प्रजातंत्र में, ढेरों का शासन चल पड़ा। ये हो गए श्लोक संबंधित पॉइंट्स, जिसमें खास ये बातें बताई है। एक तो एक हीरो पार्टधारी में शिव ज्योति को ही स्मरण करना है। दूसरी बात जो खास श्लोक में उल्लेख आया हुआ है, विकारों की माया से अहिंसक युद्ध करना और अर्पित मन बुद्धि अर्थात पूरी तरह से अव्यभिचारी होकर के अव्यभिचारी मन बुद्धि से जितना याद करेंगे तो उतना ही राजाई भाव की प्राप्ति होगी। आगे है श्लोकों की रिवीजन। श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है अध्याय 6 का 33 से 36 तक श्लोक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 33 से 36 तक, और 8वें अध्याय का 7वां अध्याय 8 का श्लोक नंबर 7। पहले है 6वें अध्याय का 33वां श्लोक, श्लोक नंबर 33। यहाँ जो श्लोकों का टॉपिक है मन के निग्रह का विषय। निग्रह अर्थात रोकना, तो मन को किस तरह से कंट्रोल करना है
उसके बारे में उल्लेख इन श्लोकों में आया हुआ है। श्लोक नंबर 33 है। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्ये न मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम। अर्थात हे मधु जैसे मीठे काम विकार के हंता शिव बाबा, आपने साम्यता द्वारा जो यह योग कहा है उसके लिए मेरे कपि मन की चंचलता या अपनी आसक्तियों के कारण कोई स्थिर आधार मुझे दिखाई नहीं देता। जन्म जन्म की चंचल दृष्टि आत्मदृष्टि में विघ्न है। इसके पहले के जो श्लोकों में टॉपिक चल रहा था उन सब में ही जैसे अतीन्द्रिय सुख को अनुभव करने के लिए बातें बताई थी या उन सब बातों का उल्लेख बताया था, उनकी निशानियां बताई थी कि किस तरह से योगी जब पूरी तरह भगवान में ही जोड़ जाता है, अपनी बुद्धि को पूरी तरह जोड़ लेता है, तो इतना एकरूप हो जाता है कि भगवान उनसे अदृश्य नहीं होते और वो आत्मिक दृष्टि वाला जो योगी है वो सबके प्रति समान भावना वाला बन जाता है। तो इसीलिए ही अर्जुन ये बात पूछ रहे हैं, भगवान ने जो योगियों की निशानियां बताई, तो अर्जुन इसीलिए इस बात को पूछ रहे हैं कि ये जो साम्यता द्वारा अर्थात सबको समान दृष्टि से देखना, एकाग्रता जो समानता है वही योग है। तो वो साम्यता द्वारा जो योग बताया है, लेकिन ये जो मन है वो बंदर की तरह चंचल है, कपि जैसा मन है। तो आसक्तियों के कारण कोई स्थिर आधार दिखाई नहीं देता, अर्थात आसक्ति अर्थात अटैचमेंट, जहाँ कहीं बुद्धि का योग लगा हुआ है देह भान में, देह की इंद्रिया में, जो इसके पहले के श्लोकों में उल्लेख आया था, तो उसके कारण याद करने बैठते हैं तो भी मन स्थिर नहीं रहता। और जैसे बताया कि जन्म जन्म की चंचल दृष्टि ही आत्मदृष्टि में विघ्न है, तो देहभान आता है, आत्मिक स्थिति आत्मिक दृष्टि जैसे रहनी चाहिए वो नहीं रह पाती। आगे का श्लोक है, आगे है 34वां श्लोक, श्लोक नंबर 34। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। अर्थात हे आकर्षण मूर्त शिव बाबा, मन बंदर जैसा चंचल है, इंद्रिया मत डालता है, बड़ा बलवान है, हठी है, क्योंकि मैं उस सात्विक बुद्धि रहित बेलगाम घोड़े का रोकना मुश्किल से हठयोग पूर्वक रोकी जाने वाली प्राण वायु समान अति कठिन मानता हूँ। तो अर्जुन ने और भी जो विवशता है मन की चंचलता की, जिस कारण याद में स्थिर होना जैसे चाहिए वैसे नहीं हो पाते हैं, तो यहाँ तो केवल एक अर्जुन की बात नहीं, जो भी नंबरवार पुरुषार्थी है और खास तो कलयुग अंत में तो सारे ही मनुष्यों का मन इसी तरह चंचल हो जाता है, विकारों के वशीभूत हो जाता है। तो वो सारी स्थिति ही यहाँ बताई कि मन इस तरह से चंचल है कि इंद्रियों में हलचल पैदा कर देता है, इंद्रियां मत डालता है, बड़ा बलवान है, हठी है।
तो इतना चंचल है कि इंद्रियों में भी चंचलता निर्माण करता है, मथ डालता है, हलचल पैदा करता है। बलवान है अर्थात शक्तिशाली है, तो संकल्पों में मन में एक बार जो बात निर्माण होती है तो उसे कंट्रोल करना मुश्किल है। तो हठी भी है अर्थात जिद्दी भी है, जो संकल्पों में एक बार तूफान निर्माण होता है तो उसे रोकना मुश्किल है। और इसी तरह यही बात बताई कि उस सात्विक बुद्धि रहित, अगर बुद्धि सात्विक है तो मन, जो लगाम की रस्सी है मन की, वो पकड़ के रखेगा। लेकिन बुद्धि ही इस तरह हुई है कि बेलगाम घोड़े का रोकना मुश्किल है। जो बताया कि वायु के समान अति कठिन मानता हूं, जैसे हवा है, वायु है, उसे रोक नहीं सकते हैं, तो इसी तरह ये मन भी इसी तरह ही चंचल है। तो ये सारी समस्या है पुरुषार्थी जीवन की, या मनुष्यों का मन जो कंट्रोल नहीं होता है। तो मन का ये वर्णन बताया और इसी संबंधित रेफरेंस श्लोक हमने देखे थे। दूसरे अध्याय का 60वां श्लोक, अध्याय 2, श्लोक नंबर 60। इसमें यही बात का उल्लेख है कि बुद्धिमान पुरुष की भी अच्छे से मथ डालने वाली इंद्रियां मन को बलपूर्वक खींच लेती है। आगे आगे का श्लोक है, ये रेफरेंस श्लोक है दूसरे अध्याय का 62 और 63वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 60 to 63। तो इसमें जो मन की चंचलता है उसी के बारे में इस तरह से बताया है कि किस तरह से बुद्धि का नाश होता है। ये श्लोक कई बार हम देख चुके हैं। जो विषय भोगों का ध्यान करते हैं तो काम आसक्ति पैदा होती है, आसक्ति के कारण कामनाएं अर्थात इच्छाएं, कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध, और क्रोध के कारण बुद्धि नाश हो जाती है। तो ये सारी ही मन की चंचलता का रिजल्ट इन श्लोकों में बताया है। ऐसे ही दूसरे अध्याय का 67 नंबर श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 67, इसमें भी यही बात बताई है कि ये जो मन है वो इंद्रियों का अनुसरण करता है, तो वायु द्वारा पानी में तैरती नाव की तरह बुद्धि को हर लेता है। तो ये तो सारा रिजल्ट बताया है कि मन की चंचलता का क्या क्या परिणाम है और किस तरह से बुद्धि का भी नाश होता है और कर्मों में उसका क्या प्रभाव पड़ता है। आगे है अभी तक जो 2 श्लोक हमने पढ़े उसके बारे में, जैसे कि श्लोक समझते समय ही पॉइंट्स हमने सुने थे, उसमें इसी तरह की बातें बताई है। किसी किसी ने ऐसे पूछा है वार्तालापों में कि याद सही रीति से एकाग्र होकर ठहरती नहीं है, तो उसका कारण शिव बाबा ने बताया कि जन्म जन्मांतर अनेकों से हिसाब किताब जोड़ा हुआ है, तो उसके कारण याद में बैठने पर भी मन बुद्धि चंचल होती है। इसी तरह से जैसे कि ये समस्या मुरलियों में ही बताई कि दृष्टि की 10, 20, 50 भूले तो रोज ही करते होंगे, तो आंखों की चंचलता देह भान के कारण इतनी ज्यादा होती है कि एक बार अगर कोई चीज देखी तो बार बार आंखें उधर ही दौड़ती है, आंखें दौड़ती है, संकल्प भी दौड़ते हैं। तो इसके कारण जो याद में बैठने की जो स्थिति एकाग्रता वाली होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। और ये सारी समस्याओं के बारे में ही भगवान ने अर्जुन को उत्तर दिया है। ये श्लोक है 35वां, श्लोक नंबर 35। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अर्थात निसंदेह हे महाबाहु, तीव्र धावी चंचल कपिध्वज मन दुराग्रही है, किंतु हे अर्जुन एटॉमिक महाविनाश के वैराग्य और योगाभ्यास से वश में आता है। तो ये जो चंचलता है, मन बुद्धि और इंद्रियों का जो आपसी कनेक्शन है, जो याद की स्थिति में सबसे बड़ा विघ्न है, और यहाँ तो खास बात मन ही सबको बहा के वायु की तरह ले जाता है। तो इसके लिए ही उपाय बताया कि ये तो चंचल मन जो है वो दुराग्रही है, अर्थात दुष्टता करता है। तो इसीलिए ही इसके लिए उपाय बताया कि एटॉमिक महाविनाश की दुनिया से वैराग्य और सतत का योगाभ्यास से ही वश में आता है। तो वैराग अर्थात ये दुनिया विनाश होने वाली है, और सतत मन को कंट्रोल करने का अभ्यास। तो अभ्यास तभी सफल होगा जब इस दुनिया से मन जहां जहां भी भागता है, तो ये दुनिया तो विनाश होने वाली है। जैसे कि उल्लेख आता है मुरलियों में, श्लोक समझते समय जो पॉइंट्स हमने सुने उसमें इस तरह का उल्लेख था कि अगर ये बात बुद्धि में बैठी हुई है कि ये दुनिया तो विनाश होने वाली है, इन आंखों से जो भी दिखता है और सब विनाश होने वाला है, तो वैराग्य आएगा, तो मन कहीं भागेगा नहीं। तो अभ्यास में प्रैक्टिस जितनी होती जाएगी तो उतना ही मन कंट्रोल में आएगा। और इस संबंधित रेफरेंस श्लोक हमने देखे थे, दूसरे अध्याय का 53 और 52वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 53-52। इसमें उल्लेख आया है श्रुतियों से भ्रमित बुद्धि। अनेक प्रकार की जो श्रुतियां है शास्त्र वगैरह की, तो उनके कारण बुद्धि भ्रमित हुई है। तो वो जब स्थिर हो जाएगी परमात्मा की स्मृति में, तभी योग की समाधिगत अवस्था को पाएगा। और इसी तरह से उल्लेख बताया कि सुनी सुनाई बातों से ही भारतवासियों ने दुर्गति पाई है। तो इससे जो बुद्धि निकलेगी, जो बात आई है वैराग्य की, जो वैराग्य आएगा तो बुद्धि इन सुनी सुनाई बातों को पार करेगी, तो वैराग्य आएगा, और जब वैराग आएगा तो योग अभ्यास की प्रैक्टिस होगी। तो ये तो वैराग्य की बात के लिए इन श्लोकों का रेफरेंस लिया है, और आगे के रेफरेंस श्लोक है अभी अभ्यास किस तरह होना चाहिए। योग अभ्यास, वैराग आ गया तो अभ्यास के लिए क्या तरीका है वो बताया है इन रेफरेंस श्लोकों में। एक तो अध्याय 6 के ही 5वां श्लोक, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 5, इसमें जो उल्लेख आया है, पहले के 2 श्लोकों में जहाँ समस्या है उसमें यही बात बताई है कि मन चंचल है तो बार बार देह भान की तरफ जाता है। तो इसका उत्तर यहाँ रेफरेंस श्लोक में जिस तरह अभ्यास के लिए बताया कि मन बुद्धि द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा को ऊंची स्थिति में ले जाए, अधोगति में न जाने दे। इसी तरह श्लोक नंबर 25 और 26, अध्याय 6 श्लोक नंबर 25-26, इसमें उत्तर उल्लेख बताया है कि धैर्य वाली बुद्धि द्वारा उपराम हो जाए और आत्म बिंदु में पूरा स्थिर करके कुछ भी चिंतन न करे। तो प्रैक्टिस की ये तरीका बताया, एक तो आत्मा को अधोगति में न जाने दे, बार बार ऊपर की ओर ले जाए। जैसे कि मुरलियों में उल्लेख आया है, जैसे किसी को किडनैप करते हैं तो जबरियन खींच लेते हैं, तो इसी तरह आत्मा को भी आत्मिक स्थिति में ले जाने की बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। और अब ऐसे आत्मिक स्थिति में स्थिर होते समय फिर भी मन भागता है,
तो श्लोक नंबर 26 में बताया है कि अस्थिर चंचल मन जहां जहां चलायमान होता है देह देह के संबंधी पदार्थों में, वहां से नियमित करके प्रयत्न पूर्वक और धैर्य पूर्वक आत्मा के ही वश में लाए। आगे है श्लोक नंबर 36, श्लोक नंबर 36। इसमें भी इसी संबंधित बातों का उल्लेख है। असंयतात्मा मना योगो दुष्प्राप इति में मति वशात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम उपायत। अर्थात असंयत इच्छाओं से भरे पूरे इस मनरूप मनुवा वाले के लिए योग की प्राप्ति कठिन है, ऐसा मैं भोगी आत्माओं के लिए मानता हूँ। किंतु प्रयत्न पूर्वक अभी अभी बताए उपाय पूर्वक वशीभूत मन निरंतर वैराग्य और मामेकम की अव्यभिचारी याद से हाथ आ सकता है। तो यह दो बातें बताई। एक तो जो भोगी आत्माएं हैं उनके लिए योग की प्राप्ति कठिन है, अर्थात जो इच्छाएं, जिनकी अनकंट्रोल्ड इच्छाएं होती है, तो ऐसों के लिए योग की प्राप्ति अर्थात याद की स्थिति में जो स्थिरता होनी चाहिए वो कठिन है। लेकिन प्रयत्न पूर्वक और उपाय पूर्वक, तो प्रयत्न अर्थात ही अभ्यास और उपाय अर्थात वैराग्य जितना लाएंगे तो निरंतर वैराग्य और मामेकम की अव्यभिचारी याद से ही हाथ आ सकता है। और इस श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक हमने देखे थे दूसरे अध्याय का 43 और 44 नंबर श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 43, 44। इन दोनों श्लोकों में भी ये बात का उल्लेख है कि जो अंतहीन कामनाओं वाले हैं वो सिर्फ ऐसी बातों में स्वर्ग या सुख पाना ही परम पुरुषार्थ है ऐसे मानते हैं, और ऐसी जो भोग ऐश्वर्य में जिनकी बुद्धि आसक्त हुई है दैहिक भोग ऐश्वर्य में, तो वो समाधि में स्थिर नहीं हो पाते। अर्थात ही ऐसे असंयत इच्छा वालों के लिए योग की प्राप्ति कठिन है। आगे है और आसान कैसे है, तो प्रयत्न पूर्वक और उपाय पूर्वक अर्थात अव्यभिचारी याद, मामेकम याद, इसके लिए ही वो योग में स्थिर हो सकते हैं। तो इसके संबंधित श्लोक है। एक तो दूसरे अध्याय का 55 नंबर, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 55। इसमें उल्लेख आया है कि जब इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात कामनाओं को जब त्यागता है तभी स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। और कामनाओं को त्यागने की बात के लिए भी जैसे कि तीसरे अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 6, इसमें ये बात का उल्लेख आया कि कर्मेंद्रियों को तो रोक लिया लेकिन इंद्रिय भोगों को मन से याद करते हैं। मेन बात तो योगी अर्थात संकल्पों से ही कामनाओं को त्यागना है, तभी योग में स्थिर हो सकते हैं। अगर ऐसे न करके कर्मेंद्रियों को रोक लिया और इंद्रिय भोगों को मन से याद करता हुआ अर्थात संकल्प तो चलते जा रहे, तो वो ढोंगी है, अर्थात ही उनकी बुद्धि भी स्थिर नहीं हो पाएगी। और 8वें अध्याय का 8वां श्लोक, अध्याय 8 श्लोक नंबर 8, इसमें बताया है अभ्यास द्वारा योग युक्त हुई अव्यभिचारी मन बुद्धि से दिव्य प्रकाश युक्त परम पुरुष को पाता है। अर्थात ही ऐसे अव्यभिचारी मन बुद्धि वाले ही प्राप्ति कर पाते हैं। आगे है आज का श्लोक, 8वें अध्याय का 7वां श्लोक, अध्याय 8 श्लोक नंबर 7। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्ये च
मय्यर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्यस्य संशयम। अर्थात इसलिए हर समय ऊंचते ऊंच हीरो में मुझ शिव ज्योति को स्मरण कर और विकारों की माया से अहिंसक युद्ध कर। निसंदेह मेरे में अर्पित हुई मन बुद्धि वाला तू इस राजयोग से मेरे राजाई भाव को ही पा लेगा। लक्ष्य साक्षात ईश्वर द्वारा सिखाए राजयोग या बुद्धि योग से ही कलयुग के अंत तक स्वाधीन राजाओं की राजाई चली है। अन्यथा कोई भी विधर्मी धर्म पिताओं ने राजाई का ज्ञान नहीं दिया, सबने अधीन ही बनाया है। तो इसमें हमने समझा था अभी एक तो साकार में निराकार की ऊंचते ऊंच हीरो पाठधारी में शिव ज्योति परम पिता को याद करना है, और याद के लिए भी शर्त बताई, निरंतर याद, और ऐसे निरंतर योगी बनकर विकारी माया जो है उससे अहिंसक युद्ध करना है। और इसमें खास बात बताई कि जो भगवान में अर्पित हुई मन बुद्धि वाला अर्थात अव्यभिचारी मन बुद्धि वाला जो है वही मेरे को अर्थात राजाई भाव को पा लेता है। और इस श्लोक